नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। रविवार को निधिवन में वन उत्सव की तरह पौधारोपण हुआ। यहां गायत्री मंदिर परिवार के पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ और अनेक अधिकारियों ने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर शुभारंभ किया। यहां अधिकारियों, कर्मचारियों, पंच, सरपंच, सचिव, जीआरएस और कई समाजजनों का जनसैलाब खरगोन के निधिवन में पौधे रोपने पहुंचा। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी आज पौधारोपण संस्कार में हिस्सा लिया। यहाँ हुए पौधारोपण में रुद्राक्ष, पिपरमेंट, सिंदूर, सतावरी, राम तुलसी, हर्रा, अश्वगंधा, इंसुलिन, नारियल, चंपा, गुड़हल, बांस, बादाम सहित कई ऐसे पौधे लगाए हैं जिसे देखकर हर कोई अचंभित होगा। निधिवन में आपको नारियल, बादाम, सिंदूर, अश्वगंधा सहित अन्य प्रकार के पौधे के अलग अलग बगीचे के रूप में दिखाई देंगे। छुट्टी के दिन शहरवासी निधिवन में मौज मस्ती वाला दिन बिता सकेंगे। करीब 15 से अधिक सामाजिक संगठन, एसोसिएशन, संस्थाएं और शासकीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। प्रशासन और जन सहयोग में मिलकर एक ऐसा स्थल बनाएंगे जहां हर कोई आना अपना सौभाग्य समझेगा। इस 106 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न वनस्पतियों की प्रजाति को स्थान दिया जाएगा। कलेक्टर श्री वर्मा ने शहर के नागरिकों का आभार मानते हुए पूरी कल्पना के बारे में बताया। ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसके लिए निधिवन में मनोरंजन या समय बिताने का स्थल ना हो। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक सैंड प्ले एरिया बनाया जाएगा जो बच्चों के लिए एक विशेष स्थल होगा। कृषि विभाग का अमला अपनी मौजूदगी दिखाते हुए 50 से अधिक पौधे लगाएं। इसी स्थल पर अपर कलेक्टर श्री JS बघेल ने 4 अधिकारियों के सहयोग से सबसे ऊंचा नारियल का पौधा लगाया। वैसे तो निधिवन में कलेक्टर श्री वर्मा ने सामूहिक रूप से कई पौधे लगाए, लेकिन इन सब से बचकर कलेक्टर श्री वर्मा ने जमावड़े से हटकर नारियल का पौधा लगाया। महिला बाल विकास की सहायक संचालक मोनिका बघेल ने भी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नारियल गार्डन में नारियल का पौधा लगाया। 106 एकड़ की शासकीय भूमि पर कई स्थानों पर अतिक्रमण प्रारंभ हो गया था। इस अतिक्रमण को रोककर प्रशासन ने भूमि पर पौधारोपण किया, एक अच्छी आधारशिला रखी। यहाँ की 8 एकड़ भूमि को गायत्री मंदिर परिवार ने वन स्थापित करने की मंशा जाहिर की है। जैसा कि आज आप सभी यहाँ पे इस 10,000 पौधों के वृक्षारोपण में सहभागिता दी है। हमारे माननीय कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में इस प्रोजेक्ट को हमने लिया है। इस प्रोजेक्ट की जो परिकल्पना है वो आज से 8 महीने पहले की गई थी, जब हमने देखा कि एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड हमारे खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है जिसमें ऑलरेडी काफ़ी वृक्षारोपण हो चुका था, पर एक ऐसा लैंडमार्क जिसमें हम खाली सिर्फ वृक्षारोपण नहीं करना चाह रहे थे, जिसको हम एक पर्यटन प्लस धार्मिक स्थल के रूप में हम इसको विकसित करना चाह रहे थे। क्योंकि कई बार हम लोगों के पास शाम में घूमने के लिए एक ऐसा वॉकिंग ट्रेल नहीं होता है जहाँ पे हम फैमिली के साथ बैठ के 2 घंटे बिता पाएँ। तो हमारा उद्देश्य जंगल प्लस एक पर्यटन स्थल जो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर आधारित है उसको निर्धारित करना था। इसके लिए हमने इस्कॉन टेम्पल, ये हमारे राधा स्वामी जी, इनकी भी हेल्प ली और हमने इस पूरे एरिया का सर्वे कराया। इस सर्वे के उपरांत हमने ये देखा कि इसको हमने जोन में डिवाइड करके किस लैंड को किस तरीके से विकसित करना है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने सर के मार्गदर्शन में ही 2.5 किलोमीटर की एक वॉकिंग ट्रेल बनाया है और वो पूरा मुरुम वाला कच्चा वॉकिंग ट्रेल है। हम इसको चाह रहे थे कि हम इसको बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली रखें और जो लोग आए उनका फिटनेस रिज्यूम ठीक रहे। इस वॉकिंग ट्रेल के साथ इस पूरे निधिवन में डिफरेंट पार्क्स बन रहे हैं। जैसे कि अभी हम नारियल के एक वृक्षारोपण में खड़े हैं, उसी के साथ हमारा एक हर्बल गार्डन है, उसके आगे एक रोज गार्डन बन रहा है, उसके आगे बादाम गार्डन है, उसके राइट हैंड साइड में गुआवा का गार्डन है और इस तरफ जाएंगे तो हमारा नीम के गार्डन है और त्रिवेणी है और बंड के उस तरफ जाएंगे तो हमारे जो लोकल वेराइटीज़ हैं। तो हमारी ये परिकल्पना थी कि हम इस पूरे लैंडमार्क को इस तरीके से विकसित करें कि इसमें ना सिर्फ एक फिटनेस का और आध्यात्म टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट हो, पर बच्चे भी, स्कूल बच्चे आएँ तो सीखें कि किस किस टाइप के पौधों की प्रणाली रहती है। हमने जितना भी जो वॉकिंग ट्रेल है उसके दोनों तरफ बांस रोपण कराया ताकि उसकी नेचुरल बाउंड्री बन पाए। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तालाब है, इस तालाब में
हमने पेडल बोटिंग का एक विचार रखा है, जिसको हम आने वाले टाइम में पूर्ण करने का प्लान कर रहे हैं। सरकार की किस योजना के तहत इसमें हमें वृक्षारोपण में हमने नरेगा प्लस जन सहयोग, और ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है इसमें जन सहयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस वन के उस तरफ जो 2100 गड्ढे हुए हैं वो गायत्री परिवार द्वारा हुए हैं। दूसरा जो इसमें सबसे हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है निधि वन के श्री कृष्णा जी। वो हमारे कान्हा जी जो 61 फीट के हमारे बनाए जा रहे हैं और वो इस्कॉन मंदिर द्वारा डोनेट किए जा रहे हैं। वो जो मूर्ति है वो इनके द्वारा डेवलप की जा रही है। केयर कैसे सुरक्षा इसके लिए हमने पौध रक्षक का कॉन्सेप्ट रखा है। हर ऑर्चर्ड का एक पौध रक्षक रहेगा, जिसको 5 साल तक की हमने वो करी है। और दूसरा, ये पूरा जो मेहरजा गांव है वो वृक्ष तीरथ के नाम से जाना जाता है, तो इसमें हमारे गांव के बहुत लोग सब डेडिकेटेड हैं। दूसरा, जैसा कि सर के मार्गदर्शन में हमने बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी ज्वाइन किया हुआ है। गायत्री परिवार है और बाकी इस्कॉन टेम्पल है। तो सभी लोगों का एक सामूहिक प्रेम और मेहनत से इस निधि वन को डेवलप किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP टुडे न्यूज़।